स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके समक्ष टाइप 6 टाइम एंड वर्क का टाइप 6 प्रकार का जो प्रश्न है उन प्रश्नों को लेकर जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें किस टाइप के प्रश्न होते हैं उसका एक एग्जाम्पल भी मैं बताता हूँ और साथ साथ में टाइप तो मैं बताऊंगा ही, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी पेश करूंगा ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप 6 स्टार्ट करते हैं। टाइप 6 में किस टाइप के प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप का प्रश्न होता है ए किसी काम को m दिनों में तथा b उसे n दिनों में समाप्त करता है तथा p दिनों तक काम करने के बाद b काम छोड़ देता है। शेष कार्य को a द्वारा पूरा करने में लगा समय। यदि इस तरह का सिचुएशन रहे तो इसमें आप क्या कीजिएगा, जिसके लिए पूछ रहा है उसके लिए ये समय, जैसे ए के द्वारा पूरा करने में लगा समय, जो काम बच गया है, मतलब इसमें क्या है कि एक काम जो है जिसको अलग अलग ए और बी, ए कर सकता है m दिनों में और बी कर सकता है n दिनों में। ठीक है, अब कुछ दिन तक काम चला, p दिनों तक काम चला जिसको किसने किया, तथा p दिनों तक काम करने के बाद b काम छोड़ देता है, b काम को छोड़ देता है। तो शेष कार्य को a द्वारा पूरा करने में लगा समय कितना है। ठीक है ना, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए ये n क्या है, b का कार्य है, b करता है n दिनों में, यहाँ पे लिखिए ना b n दिनों में समाप्त करता है, तो इसलिए n माइनस p कितना दिन तक काम चला है, p दिन तक, उसको इसमें से घटाना है, बटा जो b को पूरा कार्य को समय लगता है करने में उसको लिखेंगे नीचे में, गुना जो a को समय लगा है उसके साथ गुना कर देंगे। जो a को समय लगता है पूरा काम को करने में, इस अनुसार से हम बना सकते हैं। ये तो हुआ सूत्र विधि, जिसको हम लोग आधारभूत विधि भी कर सकते हैं। इस विधि से हम लोग इसको बना सकते हैं। और एक विधि का मैं जिक्र करूंगा जो जिसमें आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, उसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो पहले इसमें कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ए के लिए, यदि ए द्वारा पूरा करने में लगा समय, ये तो हो गया ए के लिए। लेकिन अगर बी के लिए यही चीज पूछता तो बी के लिए क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बी के जगह पर ए हो जाएगा और यहाँ पे ए के जगह पर बी हो जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा, तब आपको लगेगा यहाँ पे बी के द्वारा लगा समय, मतलब ये दूसरा स्थिति कब आएगा, ए और बी तो काम करता ही अलग अलग दिनों में, वो तो लिखा हुआ है। उसके बाद पी दिन तक काम चला, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे बी काम छोड़ के चला जाता है, तो यहाँ पे आप यदि लिखा रहेगा ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना, तो बी के द्वारा लगा समय, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ जैसे एन लिखे हैं तो यहाँ पे होगा एम माइनस पी बटे एम गुना एन। ठीक है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस दूसरी स्थिति का जो है हल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। देखिए एक प्रश्न है, राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम उस काम को 15 दिन में कर सकता है। 3 दिन तक श्याम अकेला काम करता है तथा उसके बाद वह काम छोड़ देता है, तो राम शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए मैंने जो अभी फॉर्मूला बताया, काम कौन कर रहा है, श्याम। लास्ट 3 दिन तक श्याम काम किया, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे राम को लगा समय बराबर श्याम का अकेले का है 15 दिन, इसीलिए इसको लिखेंगे 15। और के दिन तक काम चला है, 3 दिन तक, नीचे में फिर वही 15। और राम अकेले कितना दिन में करता है, 10 दिन में, इसीलिए इसको इस प्रकार से लिख लिए। अब इसको हल कर देना, 15 में से 3 घट जाएगा 12, 12 बटे 15 गुना 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 4 12, 4 दूनी 8 दिन। टोटल समय कितना दिन लगेगा, 8 दिन। शेष काम को पूरा करने में राम को 8 दिन समय लगेगा। इस प्रकार से आप इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा विधि इसका क्या है वो मैं आपको
बताता हूं। राम, राम को हम ए मान लेते हैं, या तो चलिए उसका फर्स्ट डिजिट लिखते हैं आर और एस। राम कितना दिन में करता है? 10 दिन में। श्याम कितना दिन में करता है? 15 दिन में। अगर ये दोनों का हम एलसीएम ले लें तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 के साथ 30 को भागा करने पर 3 और 15 के साथ 30 को भागा करने पर 2। अब देखिए इससे हम लोग का क्या तात्पर्य है, आर, आर मतलब हो गया राम और एस मतलब हो गया श्याम। मतलब राम जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3। अगर इसको हम पूरा टेबल मान लें, TABLE, ये पूरा टेबल है, यानी 30 टेबल टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल काम जो है 30 टेबल है, उसमें से एक दिन का काम क्या है राम का? 3 टेबल बनाता है एक दिन में राम, और श्याम एक दिन में के टेबल बनाता है? 2 टेबल बनाता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे काम हुआ है 3 दिन तक, तो 3 दिन श्याम का कितना काम हो जाएगा? एस का 3 दिन का काम, 3 गुना 2, 6 टेबल बना लिया। अब शेष टेबल कितना बच गया? शेष टेबल हम लोग के पास बच गया 30 माइनस 6, यानी कितना? 24। अब ये 24 टेबल राम को बनाना है। राम इसको कितना दिन में बना के खत्म कर लेगा? 24 टेबल को एक दिन में 3 टेबल बनाता है, तो 24 टेबल बनाने में उसको कितना समय लग जाएगा? राम को लगा समय 24 बटा एक दिन का उसका काम है 3, तो 3 से इसको भागा कर देते हैं, 8 तिया 24, 8 दिन। आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे का प्रश्न, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस टाइप के प्रश्न में। देखिए एक दूसरा प्रश्न है, ए किसी काम को 25 दिन में तथा बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। 10 दिन तक ए अकेला काम करता है तथा उसके बाद वह काम छोड़ देता है। बी से इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? ठीक है, इसके लिए क्या होगा? बी को लगा समय बराबर, देखिए यहाँ पे 25 ए कर रहा है ना, ए कर रहा है, तो ए पूरा काम को 25 दिन में खत्म कर सकता है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 25 माइनस कितना दिन तक काम चला? 10 दिन तक, उसको लिखेंगे नीचे में 25 और गुना यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किसका? जो दूसरे का है, दूसरे का अलग दिन है 30 दिन, इसको यहाँ पे गुना कर देना है। 25 में से 10 घट जाएगा 15, 15 बटे 25, 25 गुना यहाँ पे 30, 5 से काटते हैं, 5 25, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 6 तिया 18, 18 दिन। इस प्रकार से इसका आंसर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा विधि से अगर आप बनाने चाहें तो दूसरा विधि से बनेगा कैसे? देखिए ए और बी, ए करता है कितना दिन में? 25 दिन में, और बी करता है 30 दिन में। अगर ये दोनों का एलसीएम लिया जाए, दोनों का एलसीएम पच्चीस और 30, 5 25, 6 पंचे 30, 5 5 25, 25 6 150। चलिए 25 के साथ 150 को यदि हम भागा करते हैं, इसको अगर हम टोटल काम मान ले, इसको मान लीजिए कुछ भी है, कुर्सी है या कुछ है, इसको हम कुर्सी मान लिए, मतलब टोटल कुर्सी 150 को बनाना है, तो 25 के साथ यदि इसको भागा दिया जाए 6, 30 के साथ इसको भागा दिया जाए तो 5, मतलब ए एक दिन में करता है 6 कुर्सी और बी एक दिन में करता है 5 कुर्सी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए करता है 10 दिन तक, तो ए का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का 10 दिन का काम, ए का 10 दिन का काम हो जाएगा कितना? 6 गुना 10, 60, 60 कुर्सी
बना लिया ए ने 10 दिन तक। अब शेष कुर्सी कितना बच गया? शेष कुर्सी बच गया है 90। 150 में से 60 बना दिया तो बच गया 90। अब इस 90 कुर्सी को किसको बनाना है? बी को बनाना है। तो बी एक दिन में बनाता है 5 कुर्सी, तो 90 कुर्सी बनाने में कितना दिन लगेगा? 5 के साथ इसको भागा कर दीजिए। 5 5 एकम 5, 5 आठे 40, 18 दिन। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। दूसरा टाइप क्या है? देखिए, टाइप 7 में इस टाइप के प्रश्न होते हैं। ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसे n दिनों में अलग अलग कर सकता है। p दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद a ने काम छोड़ दिया तो b द्वारा शेष काम करने में लगा समय। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू एन माइनस पी इंटू एम प्लस एन बाई एम। यहाँ पे कह रहा है कि p दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद a ने काम छोड़ दिया। a ने अगर काम छोड़ दिया और बाकी काम को b कर रहा है तो इसके लिए ये स्थिति बनता है। अगर यहाँ पे b रहता, b ने काम छोड़ दिया और a ने शेष काम को किया, तब यहाँ पे केवल n हो जाता है, केवल n। यहाँ पे m की जगह पर केवल n लिख देंगे, बस इतना ही अंतर है दोनों में। तो इस टाइप में हम लोग प्रश्न जो है देख लेते हैं 2-3 कि इस टाइप में कैसे प्रश्न होते हैं, उसका हल हम लोग इस सूत्र से कैसे करते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न है, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिन तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो शेष काम को बी कितना दिन में करेगा? इसके लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला का जिक्र किया, एक सूत्र का जिक्र किया, उसको हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। दोनों का अलग अलग कार्य जो है कितना कितना दिन में होता है? 20 दिन और 25 दिन में। तो उसको लिखेंगे 20 गुना 25 माइनस कितना दिन तक एक साथ मिलके काम हुआ? 5 दिन तक, उसको लिखेंगे यहाँ पे। और दोनों का अलग अलग जो काम करने का दिन है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, 20 और 25, 20 प्लस 25। और नीचे में हम लोग किसको लिखेंगे? नीचे में लिखेंगे जिसने काम छोड़ा उसका, जिसने काम छोड़ दिया उसका वाला, यानी ए ने काम छोड़ दिया तो इसका मान है 20। चलिए, अब करना क्या है आपको? 20 गुना 25 अगर करते हैं तो 25 दूनी 50, 500, 5 गुना यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो 45, 45 पंचे 5 25, 5 4 20, 2 22, 225, 20। इसको घटाएंगे तो 25, 25 बटे 20। अच्छा, 25 ये हो जाएगा 275, सॉरी 275, 275 बटे 20। 5 से काटते हैं, 5 4 20, 5 25, 5 25, 2 बच गया 25, 5 25, 55 बटे 4। इसको अगर हम भागा करें तो 4 एकम 4, 15, 4 तिया 12, 3 बच गया 3 बटे 4, इतना दिन। इस प्रकार से आप इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। इसका और एक विधि होता है, उस विधि को भी मैं बता देता हूँ। आप लोगों को जो अच्छा लगे वही विधि को आप लोग अनुसरण कीजिए और उसी से बनाइए। इसका और एक विधि क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। ए और बी, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में। दोनों मिलकर अगर करते हैं तो दोनों का एलसीएम हम लेते हैं, 20 और 25, 20 और 25, 4 5 4 5 20 20 20 100। दोनों का एलसीएम हो गया 100। 20 के साथ अगर इसको हम भागा करते हैं तो 20 पंचे 100, 25 से करते हैं तो 4, मतलब ए एक दिन में 5। या अगर इसको हम टेबल या कुर्सी कुछ भी माने तो ये हो गया टोटल वर्क। ए करता है 5 गो
और बी करता है एक दिन में 4 गो। तो एक दिन का टोटल वर्क कितना हो गया? 4 और 5 9। यहाँ पे लिख देते हैं एक दिन का कुल काम कितना हो गया? 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9। तो एक दिन में 9 टेबल होता है, ठीक है। तो टोटल कितना दिन तक काम हुआ है एक साथ मिलके? 5 दिनों तक। तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 दिन का काम हो जाएगा 9 गुना 5, 9 पंचे 45। चलिए 45 टेबल जो है बन गया इसमें से 5 दिन में। शेष कितना बच गया? शेष बच गया हम लोग के पास 100 माइनस 45 यानी कि 55 टेबल शेष बचा हुआ है, जिसको किसे पूरा करना है? बनाना बी को। तो बी एक दिन में कितना बनाता है? 4 टेबल बनाता है। तो 55 टेबल बनाने में उसको कितना समय लगेगा? बी को 55 टेबल बनाने में लगा समय बराबर हो जाएगा 55/4। एक दिन में 4 टेबल बनाता है, इसीलिए 4 के साथ इसको भागा कर देना है। तो 13 चौके 52, 52 और 3 55, नीचे में 4, इतना दिन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसका और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न है, ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसको बनाने का जैसे मैंने अभी विधि बताया, सूत्र विधि, उस विधि से आप इसको ऐसे बनाइए। 30 गुना 40 माइनस कितना दिन तक एक साथ काम हुआ? 10 दिन तक। और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 40 और 30 हो जाएगा 70। नीचे में हो जाएगा जो काम को छोड़ा है बी, बी के लिए 40 है, तो यहाँ पे नीचे में 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको करना क्या है? 4 तिया 12, 1200 माइनस 700/40। तो 1200 में 700 घट जाएगा तो 500 बचेगा, 500/40। 1 0 1 0 कट गया, 4 से 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 25। 2 से अगर हम 25 को भागा करें तो प्राप्त होगा हम लोगों का 12 दूनी 24, 1 इतना दिन, 12.1/2 दिन। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र विधि में बनाने में दिक्कत होता है तो आपको मैं वैसे भी बता देता हूं, उस विधि से भी आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे? ए और बी, ए करता है 30 दिनों में, बी करता है 40 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 120 हो जाएगा। 3 से अगर इसको भागा करें तो 4 प्राप्त होगा। 30 से भागा करने पर 4 और 4 से भागा करने पर 3। ठीक है, मतलब 120 कुर्सी या टेबल है। अब टोटल काम एक दिन का कितना हो रहा है? दोनों मिलकर अगर करते हैं तो 4 और 3 7 कुर्सी बना लेते हैं एक दिन में। तो यहाँ पे 10 दिनों तक काम हुआ है, तो 10 दिन का काम कितना हो गया टोटल? 10 दिन का काम 10 गुना 7 यानी कि 70 कुर्सी बन गया है 120 में से। तो शेष बच गया कितना? शेष बच गया हम लोग का 120 माइनस 70, 40 कुर्सी। 40 कुर्सी बचा है 50 कुर्सी, सॉरी 50 कुर्सी बच गया शेष। अब इस 50 कुर्सी को कौन बनाएगा? ए को बनाना है। तो ए का दर कैसे है बनाने का? एक दिन में बनाता है 4 कुर्सी, ठीक है ना। तो 50 कुर्सी बनाने में उसको कितना समय लग जाएगा? ए को लगा समय बराबर हो जाएगा 50/4। 4 के साथ इसको भागा करना है, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 12.1/2 दिन। इस प्रकार से इसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया जाने वाला वीडियो कैसे लगता है, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनसे आग्रह करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।